तो आप देखिए कैमरामैन दिखाए लकड़ी का इस्तेमाल करके चूल्हे पे जो है खाना बनाया जा रहा है। मक्की दी रोटी, सरसों दा साग जो फेमस है। जब आप घर में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो आप स्विमिंग पूल जाते हैं, महंगे महंगे स्विमिंग पूल में आप फीस देते हैं। और यहाँ पर देखिए देसी स्विमिंग पूल, इसको आप कह सकते हैं देसी स्विमिंग पूल है ये। इतनी आलीशान किचन है, मॉडर्न टेक्निक की, उसमें से गैस वगैरह सब कुछ है, फिर भी आप चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਹਨਾ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं गांव में रहती हूँ और मतलब हमारा गांव ऐसा नहीं कि पूरा ट्रेडिशनल गांव है। हम लाइक सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं जहाँ पर हमें गांव भी नहीं हम भूल पाते और हमें अर्बन सिटीज़ का भी सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स आते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बेशक देश बदल रहा है, बेशक दुनिया बदल रही है, बेशक हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप शहरों में रह रहे हैं और आपके पास सारी सुविधाएं हैं और गांव में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप 200% गलत हैं। आज हम पंजाब के लुधियाना में पहुंचे हैं, एक गाँव में, और यहाँ पर एक घर हम आपको दिखाएंगे और उस घर के अंदर सारी वो सुविधाएँ मौजूद हैं जो आपको शहरों में मिलती हैं। ये घर है, और घर है या महल है इस पर कहना मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर जिस तरह से भारतीय कल्चर को फॉलो किया जाता है, जिस तरह से पुराने हमारे जो पीढ़ियाँ रही हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने जो शुरुआत की, जो तरीका उनका था, वो सब कुछ फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ मॉडर्न कल्चर भी इसमें मौजूद है। तो एक बार गेट खोल दीजिए सर, हम आपको पूरे घर की सैर कराएंगे और आपको दिखाएंगे क्या कुछ यहाँ पर ख़ास है। सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन आंगन मिलेगा, और आंगन में आपको यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा दिख रहा है, आपको ट्रॉली खड़ी दिख रही है। यहाँ पर कैमरामैन इधर आए, यहाँ पर देखिए, जब आप मवेशी पालते हैं तो आपको गोबर से आप बनाते हैं उपले, आप उपले कहते हैं उत्तर प्रदेश में, गोसे भी कहते हैं, उसका ये कमरा है। यहाँ पर उपले और लकड़ियाँ मिलेंगी जिसका इस्तेमाल चूल्हे पर खाना बनाने के लिए होता है। और यहाँ पर आप कैमरामैन कहूँगा कि पूरा एक बार ये पूरी जो हवेली है इसको दिखाए, और अंदर कैसे काम चल रहा है वो सब आपको दिखाएंगे, और कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर जो पोर्शन है ये स्टॉक रूम है, और वहाँ पर आपको गाय भैंस बंधी हुई नज़र आएंगी, वो आप देखिए। स्पेशली उनके लिए पंखा लगाया हुआ है। जब आप घर में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो आप स्विमिंग पूल जाते हैं, महंगे महंगे स्विमिंग पूल में आप फीस देते हैं। और यहाँ पर देखिए देसी स्विमिंग पूल, इसको आप कह सकते हैं देसी स्विमिंग पूल है ये। यहाँ पर आइए, डुबकी लगाइए, ताज़ा पानी है, ताज़ी हवा है। इसके साथ ही सब्जियां, आप शहरों में रहते हैं तो मंडियों में ख़रीदने के लिए जाते हैं, महंगी महंगी सब्जियां ख़रीदते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपको हर तरह की सब्ज़ी यहाँ पर नज़र आएंगी, और हर तरह की यहाँ पर जो है सब्जियाँ आप देख सकते हैं उगाई गई हैं। यानी कि घर का स्विमिंग पूल, घर की सब्जियाँ। ये सर हैं जिनका ये घर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह जी, हम लोग सोचते हैं कि शहरों में ही सारी सुविधाएं होती हैं। आज आपके घर पे पहुंचे हैं तो यहाँ स्विमिंग पूल भी दिख रहा है, यहाँ सब्जियां भी उगाते हुए दिख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। फ़िलहाल ये बताएं कि क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके घर में? सर, हम ना गांव में रहने वाले बंदे हैं, हम गांव धरती से जुड़े हुए इंसान हैं। हमने जो सुविधाएं यहाँ रखी हैं ये थोड़ी सी नॉर्मल सी जैसे गांव में रहती है ना, गांव का टच भी रखा हुआ है, और थोड़ा सा हमने मॉडर्न भी रखा हुआ है इसको। और थोड़ी सहूलत लेने के लिए जैसे आप देख रहे हो हमारे घर में सोलर लगा हुआ है, थोड़ा सा कोई गोबर गैस, थोड़ी सहूलतें हमने चीप एंड बेस्ट रखी हुई हैं जो शहरों में बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हमने इसको बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते हैं। तो तकनीक का भी सहारा ले रहे हैं आप, और ये महसूस भी नहीं होने दे रहे हैं कि गाँव में रह रहे हैं। हाँ, ये तो है, मतलब उससे बढ़िया भी रहता है, अच्छा भी हो जाता है, और काम भी बढ़िया रहता है, फैसिलिटी मिल जाती है, और थोड़ा सा खर्चे भी, एक्सपेंस भी कम रहते हैं। हाँ।
तो बिल्कुल आपको ये रिपोर्ट देखकर सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ शहरों में सुविधाएं हैं तो आप 100% गलत हैं। गांव में वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको शहरों में महंगी मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं इस घर के अंदर मौजूद हैं। ये देखिए, आप जब आप शहरों में रहते हैं तो आप पार्कों में जाते हैं, तो ये पार्क अवेलेबल है यहाँ पर। सुबह जो इस परिवार के लोग हैं पार्क में आराम से बैठते हैं, ताज़ी हवा खाते हैं। स्विमिंग पूल हो गया, पार्क हो गया, भैंसों का तबेला हो गया, और इसके साथ हाँ सब्जियां हैं, स्विमिंग पूल है, दूध घर का है। डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी, आज आप एक कार्यक्रम में आए थे, अचानक आपकी नज़र इस घर पर पड़ी, आप यहाँ आए, क्या कुछ नज़र आया? मुझे यहाँ के एक ऐसी खुशी हो रही है कि जो मैं बता नहीं सकता। मुख्य रूप से यहाँ पर दो चीज़ मैं देखा, कम्बिनेशन बिटवीन मॉडर्न एंड एंशियंट कल्चर, यानी पुरानी जो कल्चर है, सभ्यता हमारे देश की है कि तवे पर रोटी बनती है, उपले से रोटी बनती है, वो भी इस घर में सुविधा है। और खाली सुविधा नहीं है दिखाने के लिए, ये लोग उसको एंजॉय करते हैं, उसको लाभ उठाते हैं। वहाँ गोबर का जो उपला है उस पर खाना बन रहा है, मैं देखा अभी खाना, वहाँ रोटी बन रही है, माता जी बना रही हैं। और उन्होंने दिल से पूछा खाओगे? तो गांव में जो कल्चर है, कोई आ जाता तो अतिथि देव तुल्यो भव, कहते हैं अतिथि को भगवान माना जाता है। उन्होंने दिल से पूछा खाओगे, खा के जाओ। तो वो शहरों में नहीं होता है। शहरों में दिखावा के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ सकते हैं खाओगे कि नहीं, लेकिन यहाँ वो मैं अगर चाहता हूँ तो मैं भोजन मिलेगा। तो एक तो प्राचीनता है, अपनापन है, गाँव की कल्चर की खुशबू है। और यहाँ जो दृश्य दिखाई दे रहा है, नींबू है, भिंडी है, बैगन है, मिर्च है, जो भी चीज़, अमरूद है, संतरे हैं, सारे फल जो हैं यहाँ पर सुविधा है। गाय भैंस दोनों का दूध ताज़ा है और उन गायों को देख रेख के लिए अच्छी सुविधा रखी गई है। और उसके बाद यहाँ पर मैं देखा कि डाइनिंग टेबल जो है, जो बच्ची पढ़ती है, परिवार पढ़ता है बाहर विदेशों में, वो भी आते हैं तो उनको असुविधा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे बिजली की व्यवस्था सोलर के द्वारा, और जो बिजली है वो तो है ही। और किचन मॉडर्न भी है, प्राचीन भी है, बिस्तर भी मॉडर्न भी है, प्राचीन भी है। खान पान, सोच समझ, ये लोग जो आनंद ले रहे हैं शहरों में तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गांव में सुविधा नहीं है, वो शहर चले जाते हैं, उन लोगों के लिए ये घर एक नज़ीर है। यहाँ पर आप पार्क भी देखेंगे, स्विमिंग पूल भी हमने आपको दिखाया है। ये देखिए, ये पार्किंग है, और पार्किंग में आप यहाँ पर 10, 15, 20 जितनी गाड़ियाँ खड़ी करना चाहते हैं कर सकते हैं। पार्किंग आप शहरों में किराए पर लेते हैं, आपको 2000, 2500 महीने के देने पड़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, पंजाब में मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, और देसी तरीके से, देसी अंदाज में उसको मनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं घर की महिलाएं हैं किस तरह से जो है चूल्हे के ऊपर खाना परोस रही हैं। माता जी, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, आप भी आज भी चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, इसकी वजह क्या है जबकि सारी सुविधाएं हैं आपके पास? ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਹਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਦੇ ਇੱਕਣੇ ਖਾਣ, ਇੱਕਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। लकड़ी पे, क्या बना रहे हैं आप? ਪ੍ਰਸਾਦੇ लकड़ी की आग है देखो। ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਗ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ये कितना तो हमारी जो ये पुरानी संस्कृति है उसको भूले नहीं हैं आप आज भी? ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। इसमें क्या मिला है देखो, बेसन मक्की और मक्की 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 है और हाँ, मक्की है इसमें। अच्छा, हाँ, तो आप देखिए, कैमरामैन दिखाए, लकड़ी का इस्तेमाल करके चूल्हे पे जो है खाना बनाया जा रहा है। मक्की दी रोटी, सरसों दा साग जो फेमस है पंजाब में, वो भी है। और यहाँ पर आपको पूरा देसी अंदाज मिलेगा, पूरा यहाँ पर आपको ताज़ी हवा मिलेगी, देसी अंदाज मिलेगा, देसी खाना मिलेगा। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को दर्शाती हुई ये तस्वीरें आप यहाँ इस घर के अंदर देख सकते हैं। ये तो हमने आपको दिखा दिया चूल्हे वाला खाना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर, हाँ, ये माँ के हाथ का खाना है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास सुविधाएं नहीं है इसलिए चूल्हे बनाना पड़ रहा है। सुविधाओं के नाम पर आप देखिए, एक आलीशान किचन है, बिल्कुल मॉडर्न, नई तकनीक की, न्यू टेक्नोलॉजीज सारी किचन के अंदर मिलेगी। ये किचन है, ये चाहें तो यहाँ भी खाना बना सकते हैं, लेकिन ज़िंदा रखना है भारतीय संस्कृति को, हमारे धरोहर को, और जो देसी स्वाद है पंजाब का, उसको ज़िंदा रखना है। यहाँ पर आप देखिए सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके ये परिवार चूल्हे पे खाना बनाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो
ये देखिए, ये फ्रीजर है और सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब आप डाइनिंग देखिए, ये डाइनिंग टेबल है और सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। वो सामने आपको वॉशरूम नज़र आ रहा है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, पूरा परिवार मिलकर टीवी देख सकता है। और इसके अलावा क्या कुछ, एक बार आगे आइए सर, बाहर की चीज़ें आपने बताई, अंदर क्या कुछ सुविधाएं हैं? दरअसल हमने जो मैंने एक आप मतलब रखी है दिमाग में बात भी, एवरीथिंग है MRP, हर चीज़ की कीमत होती है, लेकिन सेहत की कोई जो अंग खराब हो जाए है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए हम नेचुरल फूड खाते हैं, नेचुरल सब नेचुरल रखते हैं। और घर में हमने छोटी सी जिम भी बना रखी है जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे। अगर सेहत अच्छी रहेगी तभी हमें दुनिया अच्छी लगेगी, है ना, तभी आपसे बातचीत करना अच्छा लगेगा। अगर जैसे मेरे मान के चलो पेट में दर्द है तो मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। थोड़ा सा ऐसे टच हमने देने की कोशिश करके रखी। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि गांव में तो भाई कुछ रखा नहीं है, आजकल शहर भाग जाते हैं सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ये तो मोदी का देश है, अब तो सभी गांव में शहरों में सहूलत तो सभी मिल रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है भी सहूलत ना मिले। इंडिया अब तरक्की कर रहा है, पंजाब भी तरक्की कर रहा है, अभी अच्छा है। लाइट की समस्या रहती थी कि भाई गांव में लाइट नहीं आती, उसके लिए आपने सोलर पावर लगवा लिया। हाँ, सोलर पैनल लगवा लिया। सूरज की रोशनी से चलता है और अच्छा चलता है और इसका कोई खर्च भी नहीं रहता है। और कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी हो अभी भी? नहीं, हमें तो लगता नहीं है, भगवान की कृपा से अभी सब ठीक है। तो अब आपको जिम दिखाते हैं। जो आप वीर जिम में जाते हैं या बड़े बड़े जिमों में जाते हैं तो आपको एक साल का 50-50 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं जिम इनका। तो आप देखिए, यहाँ पर पूरा आप दृश्य देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के घर आपको शायद दिल्ली में ना मिलें, शहरों में ना मिलें। वहाँ छोटे छोटे फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक आलीशान घर है। घर के अंदर जो सुविधाएं हैं वो आपको दिखाने लायक थी, वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, छोटे से परिवार के लिए छोटा सा जिम आपको यहाँ पर मिलेगा। और सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम शहरों में रहते हैं तो हम पे करते हैं, जिम की एनुअल फ़ीस देते हैं 20,000, 30,000, 40,000, लेकिन यहाँ पर एक परिवार के लिए, छोटे परिवार के लिए छोटा सा जिम है। म्यूज़िक सिस्टम भी है इसके अंदर। तो जिम आप करेंगे तो म्यूज़िक सिस्टम के साथ आप फीलिंग्स भी ले सकते हैं। एक इस बेटे से मैं हाँ। करूँगा। पापा के साथ क्या नाम बेटा आपका? मेरा पवनप्रीत कौर। अच्छा, आप हमने तो देखा कि यहाँ गांव की भी खुशबू है, शहर की भी सुविधाएं हैं। आपको कैसा एक फख्र फील होता है या कि गांव में रहना पड़ता है, या खुशी लगती नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं गांव में रहती हूँ और मतलब हमारा गांव ऐसा नहीं कि पूरा ट्रेडिशनल गांव है। हम लाइक सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं जहाँ पर हमें गांव भी नहीं हम भूल पाते और हमें अर्बन सिटीज़ का भी सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स आते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, सारी टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटीज़ हैं हमारे घर में। और सो थैंक यू। और कुछ आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, नई पीढ़ी है, वो सोचते हैं कि गांव में तो कुछ रखा ही नहीं है, वो शहर भाग जाते हैं। वहाँ पे मेट्रो हैं, PVR है, ये है, वो है। तो आपको लगता है कि वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं जो शहर में मिलती हैं? हाँ, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। जो ये गांव ऐसा है कि ये शहर के साथ थोड़ा लिंक हो चुका है, मतलब प्रॉपरली नहीं अटैच हुआ है, थोड़ा सा मतलब उधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है। तो दैट्स वाई, क्योंकि दूसरे गांव भी होते हैं जो अभी नई डेवलप हो चुके हैं, पर हमारा गांव अपनी उम्र के बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे कि क्या करें? वो शहरों की तरफ भागते हैं, वो सोच क्या है उनकी? नहीं, शहरों की तरफ भागो पर हमें अपना गांव नहीं भूलना चाहिए। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए बंदे को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। कोई भी दरख्त कितना बड़ा भी रहे, जैसे आपने कलकत्ता में देखा होगा, उधर एक बरोटे का दरख्त है, बहुत बड़ा फैला हुआ। तो उसकी एज होने का कारण क्या है? वो डाउन टू अर्थ है, उसकी जड़ें ज़मीन में हैं। अगर ज़मीन में से जड़ें उखाड़ दो तो सूख जाएगा। इसलिए हमें मेरे हिसाब से ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। अच्छा, जब शहरों में क्या करते हैं आपकी उम्र के बच्चे? अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, पार्टी करते हैं। यहाँ पर जब आपके फ्रेंड्स आते हैं तो कैसे एंजॉय करते हैं आप? वो एंजॉय करते हैं, जैसे कि हमारे पूल भी है घर में, और हम कई बार दिवाली में हम हर एक फेस्टिवल मनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सभी का हमारे घर में बहुत मन लगता है, क्योंकि हमारी जिम भी है, पूल भी है, सभी फैसिलिटीज़ हैं, प्यार भी है। बिल्कुल। तो वो सारी सुविधाएं जो आप
शहरों में पैसा दे कर लेते हैं, वो सभी सुविधाएं एक घर के अंदर, एक छत के नीचे आपको यहाँ पर मिलेंगी। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, मिसेस गिरवाल जी है ना, हाँ जी, आपका नाम क्या, थोड़ा आपको कैसा, अमनचंद। आपको कैसा लगता है ये, आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका खन्ने के पास है। तो यहाँ अच्छा लगता है कि मायका अच्छा लगता है? दोनों ही गांव हैं जहाँ भी अच्छा, यहाँ तो हमें तो इतना अच्छा लगा, तो जब एक दिन में थोड़ी देर में इतना हम खुश महसूस कर रहे हैं, आपको यहाँ कैसा लगता है? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ, ਪੀ ਪੀ ਪਾ ਪਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਰ ਜਦ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, एक चीज मैंने देखा हाँ कि जी। मम्मी खाना बना रही हैं, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ, तो सब लोग मिलजुल के खाते ਹਾਂਜੀ हैं। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਬਜ਼ੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵੱਡਾ, अच्छा, घर प्रोग्राम में- घरे कर लेने घर में सुविधाएं तो हैं, सुख सुविधाएं तो हैं, और साथ में एक चीज़ और है, परिवार में आपस में प्यार है, तालमेल हाँ है। जी। जो परिवार आपस में लड़ते हैं शहरों में रहकर या कहीं भी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ 2 ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ये आपके ਉਹਨਾਂ पास ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ अच्छा, ਇਕੱਲੇ आपके ਨੂੰ। पास इतनी आलीशान किचन है, मॉडर्न टेक्निक की, उसमें से गैस वगैरह सब कुछ है, फिर भी आप चूल्हे पे खाना बना रहे हैं? ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ, ਸਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਆ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਰ ਰੇਸ ਆ, ਰੇਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਸ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਸ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਸ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, मैं आज इतना खुश हूँ कि मेरा जो सोच है आज यहाँ के और सार्थक हो गया कि मेरी सोच बिल्कुल सही है। हमारा लोग सोचते हैं कि विदेशों में जाके या बड़े बड़े महानगरों में कार्यक्रम किया जाए। हमारी अर्चना योगासन प्राथमिकता देती है नई पीढ़ी को और गाँव के लोगों को। तो गाँव के लोगों में भी अगर ये लोग देखेंगे तो समझेंगे कि यहाँ के लोग भी कितने रिच सोच रखते हैं, कितनी हाई थिंकिंग रखते हैं, ऊंची सोच रखते हैं, आपस में इतना प्यार है। शहरों में बनावटीपन दिखता है, और शहर के लोगों को तो ठीक है, जगह जगह सेहत के लिए क्लब में जाते हैं, जिम में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं। यहाँ वो सब नहीं है, लेकिन यहाँ वो है जो शहर के लोगों को सपने में भी नहीं मिल सकता। तो मैं इसीलिए गांव के लोगों को कार्यक्रम गांव में जाके करता हूं और करने का आनंद लेता हूं कि यहाँ के लोगों को एक तो प्यार है, दिखावा नहीं है, और ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि ऋषि मुनियों की विद्या गांव-गांव के लोगों में फैले, उनको भी उतना ही हक है जितना कि शहर के लोगों को। तो हम समझते हैं कि उन लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। और आज साबित हो गया कि यहाँ के लोग ज़िंदगी को जीते हैं, वहाँ के लोग ज़िंदगी को झेलते हैं। तो यहाँ जीना है तो योग को जोड़ दिया जाए तो इनको जीने का आनंद और बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, हमने गांव में कार्यक्रम किया है। तो बिल्कुल सर मैं एक आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ। हम ना, हमारे जो गुरु नानक पातशाह है, उनका शब्द है पवन गुरु पानी पिता माता धरती माता। हम पवन को, पवन होती है हवा, हवा को हम गुरु मानते हैं, इसलिए हमने ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा हुआ। पानी है जो हमारे पिता समान है। हमने अब आपको दिखाऊंगा, हमारे फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर से जो पानी निकलता है
वो 200 लीटर का पानी का ड्रम भर जाता है एक दिन में। वो वेस्ट पानी है, हम उससे अपने किचन का जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ये आपके चैनल के माध्यम राही, जो बंदे का जो पानी का सेव करता है वो ज़िंदगी में बहुत सक्सेस हो जाता है। आप देख भी लेना, हमारे जो फिल्टर की जो हमने पानी की वेस्टेज पाइप है वहाँ रखी हुई है और उससे हम बर्तन धोते हैं। एक बार मैं कैमरामैन को चाहूँगा भी वो आप एक बार जरूर दिखाना। वो भी देखेंगे। और एक सवाल मेरे और है, जैसे आपने पानी की बात करी, फिल्टर की, आपने सोलर पावर लगाया हुआ है, कूड़े का आप क्या करते हैं? कूड़ा भी घरों से निकलता है, उसका भी कोई यूज़ होता है? कूड़ा सर हम खाद भी बन जाती है और हमारे जो चूल्हा रहता है जो थोड़ा सा वेस्ट हो हम उसको जला देते हैं, जो जलने वाला है। बाकी हम खाद बना लेते हैं, हमारे खेत हैं, खेत में उसमें खाद में यूज़ कर लेते हैं कूड़े को। चलिए, इन्होंने पर्यावरण के लिए भी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए भी इन्होंने हरियाली, जगह जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं। दूसरा शुद्ध हवा है, दूसरा हवा पोल्यूटेड ना हो उसका इन्होंने ध्यान रखा है। कचरे को भी खाद बना देते हैं और पानी को शुद्ध रखते हैं और शुद्ध पानी पीते हैं। तो इन्होंने स्वास्थ्य, पर्यावरण, कल सभ्यता और सम्मान, सौहार्द, भाईचारा सबको इन्होंने संतुलित रखा हुआ है। यही सभ्यता हमें सीखनी है शहर के लोगों को। तो इस घर की रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि जीना इसी का नाम है। ताज़ी हवा है, ताज़ा खाना है, देसी बनाना है। यहाँ इस घर में हर वो सुविधा अवेलेबल है जो आप शहरों में फ़ीस देकर लेते हैं, जो आप शहरों में पैसा खर्च करके वो सुविधा हासिल करते हैं, वो सब सुविधा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पर अच्छी सी पार्किंग भी है, वर्ल्ड क्लास किचन भी है, देसी रसोई भी है, पार्क्स भी हैं और हर चीज़ का इस्तेमाल ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि गांव में अब कुछ नहीं बचा है, शहरों की तरफ निकल पड़ें, तो आपकी गलतफहमी है। गांव में सब कुछ है और गांव में ज़िंदगी है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।